प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 के गणित का एक्सरसाइज नंबर 1.2। इसको शुरू करने से पहले हम कुछ चीज़ें जान लें। इसमें क्या पढ़ना है? इसमें आता है भाज्य। भाज्य संख्या क्या होती है? जो संख्या एक से अधिक अंकों से कट जाए। भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 12 है। 12 किस किस संख्या से कटेगी? 2 से कटेगी, 3 से कटेगी, 4 से कटेगी, 6 से कटेगी, 12 से कटेगी। इतने संख्या से कटेगी। दूसरा है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होता है? जो संख्या एक से तथा खुद से कटे वह अभाज्य संख्या होती है। एग्जाम्पल के रूप में जैसे देख लीजिए, 5 हुआ। 5 किससे कटेगा? 1 से कटेगा और खुद से कटेगा। एक और एग्जाम्पल बता देते हैं, 2 है। 2 किससे किससे कटेगा? 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा। इसी तरह से आदि। अब आता है दो संख्याओं का HCF तथा LCM निकालना। देखो बच्चों, फार्मूला इसका LCM गुणे HCF बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हमें इसका बस कुछ नहीं करना है, गुणनखंड ही करना है। जैसे पहला क्वेश्चन है 140 है, हम इसका गुणनखंड करेंगे। छोटी संख्या से काटेंगे, 2 से कटेगा। ठीक, तो इसको हम क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे 140 इज इक्वल टू 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। तो क्या हो जाएगा? या तो इतना भी लिखे छोड़ दें, या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। 2 कई बार आया? 2 बार, तो 2 की घात 2 गुणे 5, 5 एक ही बार है तो उसको ऐसे ही लिख देंगे। 7 एक ही बार है तो इसको भी ऐसे ही लिख देंगे। ये आंसर हो जाएगा।
दूसरा क्या है, 156 है। ऐसा करेंगे, 2 से कटेंगे, इसका गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 2 गुणे 3 गुणे 13, ये आंसर हो जाएगा। अगला है तीसरा, तीन से काटेंगे इसको, 3 एकम 3, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3825 बराबर 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। तो इसको हम लिख सकते हैं, 3 2 बार है, 3 की घात 2 हो जाएगी, गुणे 5 2 बार है तो 5 की घात 2 हो जाएगी, गुणे 17, आंसर हो। अब चौथा, पाँच काटेंगे, अब इसको 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 7 चौको 28, 7 त्रिके, फिर वे 11 से काटेंगे इसको, वे 13 से कटेंगे, तो क्या आएगा यहाँ पे, 5 है, 5 का गुणनखंड क्या होगा, 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, ये आंसर है। पांचवा है 7429, इसका गुणनखंड करेंगे, 17 से ले जाएंगे, अब ये कटेगा 19 से, 23 बार जाएगा, तो 7429 का गुणनखंड क्या होगा, 17 गुणे 19 गुणे 23। दूसरा क्वेश्चन लिखा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो पहला क्वेश्चन दिया है इसमें 26 और 91। तो देखो बच्चों, पहली संख्या ये हो गई, दूसरी संख्या ये हो गई, ठीक है। तो हमें पहले एचसीएफ और एलसीएम निकाल लें, क्योंकि पहले एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो हम पहले क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे। 26 का गुणनखंड क्या क्या होगा, 91 है, इसका गुणनखंड क्या होगा, ठीक है बच्चों। तो देखिए,
एलसीएम का मतलब होता है, पहले हम एचसीएफ निकाल दे रहे हैं। एचसीएफ का मतलब होता है मौसा, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो मौसा का मतलब जो दोनों संख्या में मिलेगा वही उसका मौसा होता है। तो इस दोनों संख्या में क्या मिल रहा है, 13 मिल रहा है, तो यानी कि इसका मौसा कितना होगा, 13। एलसीएम का मतलब होता है लसा। एलसीएम का मतलब ये होता है कि जो मिलता है उसको भी लिखते हैं, जो नहीं मिलता है उसको भी लिखते हैं। तो इसमें 2 कहीं है नहीं, उसको लिख दे रहे हैं। इसमें 7 कहीं नहीं है, उसको भी लिख दे रहे हैं। 13 दोनों में मिला है तो केवल एक ही लिखेंगे। एलसीएम कितना आएगा, इतना। तो हमें जांच करनी है, यहाँ पे लिखेंगे जांच। फार्मूला है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो दो संख्याएं कौन कौन सी हैं सब, 26, 91 बराबर ये कितना है, 13, 182। तो बच्चों 26 का 91 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2366 बराबर इसका गुणा करेंगे तो इसका भी कितना आएगा, 2300। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब इसी में दूसरा है 510 और 92। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे। तो 510 का गुणनखंड कितना होगा, देखो रफली यहाँ पे बता दे रहे हैं। 510 का गुणनखंड करेंगे, 2 से कटेगा, 5 से काट दे रहे हैं, तीन से कटेगा, देखो ये जरूरी नहीं है कि हम पहले मतलब छोटी संख्या से काटें फिर उससे बड़ी, ये जरूरी नहीं है। आप इसको कैसे भी लिख सकते हैं। तो आप इसको सीरियल क्रम में लिख दीजिए, लिखना है तो 3 गुणे 5 गुणे 17। ठीक है। अब 92 का निकाल दे रहे हैं, इसका क्या होगा, तो 92 का होगा 2 गुणे 2 गुणे 23। तो यहाँ पे पहले एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ का मतलब होता है मौसा। मौसा का मतलब ये होता है कि जो संख्या दोनों में मिलेगी वही उसका मौसा होता है। तो क्या मिल रहा है दोनों में, ये 2 मिल रहा है तो 2 हो जाएगा, और कोई मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, छोड़ देंगे। और एलसीएम क्या होता है, एलसीएम जो होता है लॉसा। तो लॉसा वो होता है जो मिलेगा उसको भी लिखेंगे, जो नहीं मिलेगा उसको भी लिखेंगे। यानी कि जो मिला है उसको लिख दे रहे हैं पहले 2 गुणे, अब जो ऊपर नहीं मिला है उसको लिख दीजिए 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे जो नीचे नहीं मिला है उसको लिख दीजिए। ठीक है। और सबका गुणा कर दे रहे हैं।
अब जांच कर ले रहे हैं। तो दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM, ये फार्मूला है। तो दो संख्याएं कौन कौन से हैं सब? 510 गुणे 92, तो दो संख्याओं का गुणनफल। और HCF कितना है? 2 गुणे 23,460 LCM आया है। तो पहले हम 510 का गुणा करेंगे 92 में, तो ये आ गया 46,920। और इसका गुणा करेंगे ये भी आएगा 46,920। तो दोनों साइड भी इक्वल हैं सब, इसलिए SC लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये आंसर हो जाएगा। तीसरा है 336 और 54। तो सेम ऊपर जैसे ही करेंगे, 336 का हम गुणनखंड करेंगे। तो बताए हैं अभी क्या करेंगे कि यहाँ पे रफली हम बता दे रहे हैं। दो से काटेंगे, यानी कि इसका गुणनखंड क्या आएगा? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7, इसका गुणनखंड आएगा। फिर अब 54 का गुणनखंड निकालेंगे। क्या हो जाएगा? 2 से काटेंगे, यानी इसका गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है बच्चों, तो इसका HCF क्या होगा? HCF वही होता है जो दोनों में मिलेगा। तो ये 2 मिल रहा है, फिर गुणे लिखेंगे, जो जो मिलेगा उसका गुणा कर देते हैं। फिर ये 3 एक मिल रहा है, 3 हो जाएगा, यानी इसका HCF कितना हो जाएगा? 6। और LCM क्या होगा? जो मिलेगा उसको भी लिखेंगे, जो नहीं मिलेगा उसको भी लिखेंगे। तो जो पहले मिल रहा है उसको हम लिख दे रहे हैं, 2 और 3 मिल रहे हैं उसको लिख दिए। अब ऊपर जो नहीं मिल रहा है उसको लिखेंगे, गुणे नीचे जो नहीं मिल रहा है उसको लिखेंगे। अब सबका गुणा कर देंगे, इतना आएगा। अब जांच करना है, लिखेंगे जांच। क्या था? दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब जो संख्या दिया है उसका गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। तो क्या करेंगे? दो संख्याएं कौन कौन सी थी? 336 और दूसरा क्या था? 54 बराबर LCM HCF इसका कितना है? 6 गुणे LCM कितना है? 3024। इसका जब गुणा करेंगे तो ये हमारे पास आएगा, और इसका जब गुणा करेंगे तो ये भी आएगा, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर
अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है 12, 15 और 21। पहले 12 का हम गुणनखंड करेंगे। 12 का गुणनखंड क्या होगा? 2 गुणे 2 गुणे 3 होगा। 15 का क्या गुणनखंड होगा? 3 गुणे 5 होगा। और 21 का गुणनखंड क्या होगा? 3 गुणे 7 होगा। तो एचसीएफ क्या होगा? जो संख्या इन तीनों में मिलेगा वही उसका एचसीएफ होगा। तो तीनों में कौन मिल रहा है? केवल 3 मिल रहा है, तो यही इसका एचसीएफ हो गया। और एलसीएम क्या होता है? एलसीएम जो मिलेगा उसको भी लिखेंगे, जो नहीं मिलेगा उसको भी। तो जो पहले मिला है उसको हम लिख दे रहे हैं 3, और जो जो नहीं मिला है उसको भी अब लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 2 गुणे, ऊपर जो नहीं मिला है उसको पहले लिखना है, ये हो गया। इसमें 5 नहीं मिल रहा है, इसमें 7 नहीं मिल रहा है। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने पर जो आएगा वही इसका आंसर होगा। तो 5 दूना 10, दूना 20 थे 60, 60 420 आंसर हो गया। दूसरा है 17, 23 और 29। तो 17 गुणनखंड करेंगे, क्या होगा? 1 गुणे 17, क्योंकि 17 कोई गुणनखंड नहीं होता है, इसलिए 1 उसका गुणनखंड होगा। और 23 का गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा? 1 गुणे 23। और 29 करेंगे, 29 किससे किससे कटेगा? 1 से कटेगा और खुद से कटेगा। तो बताइए इसका एचसीएफ कितना होगा? एचसीएफ जो तीनों मिल रहा है, तो तीनों में क्या मिला है? 1 मिल रहा है। और एलसीएम क्या होता है? जो तीनों मिलता है उसको भी लिखेंगे और जो नहीं मिलता है उसको भी। तो इसका मान कितना आ जाएगा? यही आंसर हो जाएगा 8, 9 और 25। तो देखो बच्चों, हम क्या करेंगे? 8 का गुणन इस प्रकार एचसीएफ क्या होगा? जो तीनों में मिल रहा है, तीनों में क्या मिल रहा है? 1। और एलसीएम क्या होगा? जो मिल रहा है उसको भी लिखेंगे, जो नहीं मिल रहा है उसको भी लिखेंगे। तो कितना आएगा इसका आंसर? 1800। ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एचसीएफ 306, 657 बराबर 9। मतलब कि मौसा दे दिया है 9, और एलसीएम 306, 657 ज्ञात, मतलब एलसीएम ज्ञात करना है। तो हमें फार्मूला मालूम है कि तो संख्याओं का गुणनफल 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। ये होता है। तो दो संख्याएं कौन कौन से हैं? 306 गुणे और 657 बराबर हो जाएगा। एचसीएफ कितना दिया है? 9 गुणे एलसीएम का मान पूछ रहा है। तो
एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, 306 गुणे 657/9, इससे काट देंगे। तो कितना आएगा, एलसीएम इक्वल टू 34 गुणे 657, गुणा कर देंगे। गुणा करने पे 22,338, ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, जांच कीजिए किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो देखिए दिया है संख्या 6n 0 पर समाप्त हो रही है। लेकिन हमें पता है किसी संख्या को 0 पर समाप्त होने के लिए 5 से विभाजित होना जरूरी है। इसलिए 6 की पावर n का यदि हम गुणनखंड करें क्या होगा, 2 गुणे 3 का होल पावर n, तो ये हो जाएगा 2 की घात n गुणे 3 की घात n। यहाँ हम देखते हैं 2 की घात n और 3 की घात n आ रही है, लेकिन हमें किसी संख्या 0 पे यदि समाप्त हो रही है तो 5 की आवश्यकता पड़ेगी। इसमें हमें 5 नहीं है, तो अतः इसमें 2 और 3 के अलावा कोई गुणनखंड नहीं होगा। इसलिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। अगला क्वेश्चन है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 गुणे 13 धन 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 धन 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। हमें ये प्रूव करना है, मतलब बताना है कि यह भाज्य संख्याएं क्यों। तो देखिए पहला दिया है 7 गुणे 11 गुणे 13 धन 13। तो भाज्य संख्या क्या होती हैं, जो एक से अधिक संख्याओं से कटें। जैसे अब इसमें से क्या कॉमन हो सकता है, 13, तो बचेगा क्या, 7 गुणे 11 धन 1, तो क्या हो जाएगा ये 13 गुणे 78। तो बताइए बच्चों, इस 13 तो इसका एक गुणनखंड होगा, 13 तो इसका एक गुणनखंड होगा, लेकिन 78 कई संख्याओं का गुणनखंड होगा कि नहीं, इसलिए यह क्या है, भाज्य है। 13 इसका एक गुणनखंड है
अतः यह भाज्य संख्या होगी। दूसरा है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 धन 5। इसमें से 5 कॉमन कर ले रहे हैं तो अंदर क्या बचेगा? 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 धन 1। तो इसका यदि हम गुणा कर दें, गुणा करेंगे तो आएगा 1008। अतः देखिए 5 तो इसका एक गुणनखंड होगा, लेकिन जो 1008 है इसका भी तो कई गुणनखंड होंगे, इसलिए यह क्या होंगी? भाज्य गुणनखंड होगा। इसमें हम क्या करेंगे? 12 और 18 का हम एलसीएम निकालेंगे। इसलिए 12 का गुणनखंड क्या होगा? 2 गुणे 18 क्या होगा? तो इसका एलसीएम क्या होगा? जो दोनों में मिलेगा उसको पहले लिख लेंगे, 2 मिल रहा है और 3 मिल रहा है, और जो जो नहीं मिला है उसको लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे? इसका गुणा करेंगे तो 2 3 6 दूना 12 36, यानी इतना मिनट हो जाएगा। तो हम लिखेंगे अतः 36 मिनट के बाद पुनः वे प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे।